हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रैफिक रूल्स के संबंध में। और हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी ग्वालियर में ट्रैफिक रूल्स के बारे में लोग नहीं जानते, जबकि इसकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि आजकल सड़क पर जो दुर्घटनाएं घट रही हैं वो दुर्घटनाएं इसी का कारण है कि हमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता। जैसे हम कभी भी रास्ते में अगर सड़क पर जा रहे होते हैं तो हमें ये जानकारी होना ज़रूरी होता है कि सामने वाला आदमी ब्रेक कितने समय पे दे रहा है और हमें उसी के हिसाब से अपनी गाड़ी को कंट्रोल करके चलना चाहिए। दूसरा, ट्रैफिक का जो सिग्नल है वो जगह जगह पर ये चिन्हित करता है, ट्रैफिक की जानकारी देता है कि यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, वहाँ स्पीड की एक लिमिट बनाई जाती है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलाना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलाना है। वहाँ के नियमों को भी ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि हमें हर जगह साइन बोर्ड लगाए गए हैं दिखाने के लिए, उससे हमें सूचनाएँ प्राप्त होती है और हमें जानकारी हो जाती है कि यहाँ कौन सी जगह किस तरीके का कौन सा ट्रैफिक। दूसरा, एक अहम चीज़ ये है कि हम जब भी सिग्नल पर पहुंचते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस दिशा में जाना है। अगर हमें राइट साइड के लिए जाना है तो हमेशा हमें किनारे की साइड में रहना चाहिए, राइट साइड में, ताकि हमें राइट साइड का इंडिकेटर दे करके सबसे पहले ढूंढने के लिए देगा। हमें जाना राइट साइड में होता है और हम गाड़ी को बीच में खड़ी कर देते हैं या कहीं लेफ्ट साइड में लास्ट में खड़ी कर देते हैं। इससे क्या है, आने वाले जो ट्रैफिक वाले जो और भी अन्य जो वाहन धारक होते हैं, वाहन चालक होते हैं, उनको भी परेशानियाँ खड़ी होती हैं क्योंकि वो लेफ्ट साइड के लिए जाना चाहते हैं और आप जो है उनके आकर के रास्ते को रोक देते हैं आगे से। तो इस तरीके से उनको बाधा उत्पन्न होती है, जबकि हमको सीधे जाना रहता है और हम सीधे जाने की अपेक्षा पीछे की साइड में जाकर के लग जाते हैं और लोगों को बाधा उत्पन्न करते हैं। वाहन चालक अक्सर कर ये भूल जाते हैं कि हमें कौन सी दिशा में जाना है। लेफ्ट साइड में जाना है तो राइट साइड में खड़े हो जाते हैं, राइट साइड में जाना है तो लेफ्ट साइड में खड़े हो जाते हैं, सामने सीधे जाना है तो बीच में जाकर के वाहन को रोक देते हैं। इस तरीके से बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं और ट्रैफिक में जाम लगने लगता है। हमें ये सोचने और समझने की जरूरत है कि ट्रैफिक के रूल्स जो है वो अगर सही तरीके से फॉलो करेंगे, एक तो ट्रैफिक में कभी भी जाम नहीं लगेगा, दूसरा हमें किसी प्रकार की दुर्घटना और क्षति नहीं होगी, ये भी एक महत्वपूर्ण है। दूसरा, हम लोग छोटे बच्चों को अपने वाहन दे देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। इसमें ट्रैफिक रूल्स की अगर देखी जाए तो ट्रैफिक रूल्स में उनके माता पिताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। राज्य शासन और केंद्र सरकार के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि अगर छोटे बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वाहन अगर चलाते हैं तो उनके माता पिता या उनके पालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाना अति आवश्यक है। क्यों? उसका कारण यह है कि ट्रैफिक रूल्स के बारे में बच्चों को कोई जानकारी नहीं होती। दूसरा, उनको ड्राइविंग करने का कोई आधिपत्य और अधिकार नहीं दिया जाता, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता है। हो सकता है कि बच्चे की हाइट कम हो और वो पैर नीचे जमीन में भी न लगा पाए, वाहन को सही तरीके से खड़ा न कर पाए, रोकने की क्षमता न हो और भी कई सारी चीजें ऐसे होती है। इस वजह से तो बच्चों को वाहन न दें, ये अति आवश्यक है। दूसरा, अगर किसी परिस्थिति में वाहन की जरूरत पड़ती है तो पालक का साथ होना अति आवश्यक है, पालक संग में हो। दूसरा, बच्चे को और पालक को दोनों को हेलमेट लगाना कंपलसरी है। अगर दोनों में से किसी ने हेलमेट नहीं लगाया या दोनों में से एक ने लगाया तो उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि शासन के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि चालानी कार्रवाई अगर नहीं करेंगे तो लोगों के अंदर सुदृढ़ता और समझदारी नहीं पैदा हो सकती। इसलिए इन सारी चीजों को देख करके ये ट्रैफिक रूल्स बनाए गए। हमें अगर कहीं शहर से बाहर जाना है, बाहर जाने के लिए एक सोच समझ के जाना चाहिए कि हम अगर बाहर जा रहे हैं तो अपने सभी कागज, सभी दस्तावेज संग लेकर के जाएं। जैसे रजिस्ट्रेशन कार्ड है, इंश्योरेंस का जो पेज रहता है वो है। आजकल तो इंश्योरेंस जो है ऑनलाइन रहते हैं, वो कहीं भी आप मोबाइल या कंप्यूटर से निकाल सकते हैं। इंश्योरेंस का होना अति आवश्यक है। डीएल ड्राइविंग लाइसेंस का होना भी अति आवश्यक है। और अगर कहीं 4 व्हीलर है तो आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक सर्टिफिकेट मिलता है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। उसकी एक वर्षीय अवधि होती है और अब तो कहीं कहीं 1.5 वर्ष की भी अवधि है। वो पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी होना आवश्यक होता है। अगर हम आउट ऑफ स्टेट जाते हैं या किसी अन्य जिले में जाते हैं तो वहां अगर किसी जांच अधिकारी के द्वारा अगर कोई गाड़ी को रोक लिया जाता है और उसके द्वारा अगर ये दस्तावेज मांगे जाते हैं, आपके पास अगर ये दस्तावेज नहीं है तो आपके ऊपर चालानी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आप अपने दस्तावेज संपूर्ण तरीके से, अगर हो सकता है आपके हाथ में न हो, आपके पास हार्ड कॉपी ना हो, कम से कम सॉफ्ट कॉपी आप मोबाइल या लैपटॉप में डाल करके अपनी मेल आईडी पे या व्हाट्सएप पे सेव करके रखें ताकि आपकी चालानी कार्रवाई को रोका जा सके। और दूसरी महत्वपूर्ण एक ये है, हम लोग हेलमेट को सिर्फ इसलिए लेकर के चलते हैं कि हमें पुलिस से चालान से बचा जा सके, जबकि वास्तविकता में हेलमेट का जो उपयोग है वो चालान को रोकने के लिए नहीं किया गया। हेलमेट का सही और वास्तविक जो उपयोग है वो सेफ्टी के लिए, सेफ्टी की दृष्टि से बनाया गया है, ये एक सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है।
कि हमें सर की जो सेफ्टी है वो हेलमेट से ही होती है। आपने देखा होगा 99% एक्सीडेंटल स्थितियों में सर में चोट लगने के कारण कई लोगों की मृत्यु हुई है। वो कारण सिर्फ यही है, उनके पास एक तो हेलमेट का ना होना, और अगर हेलमेट है तो किसी लोकल कंपनी का होना या किसी खराब कंपनी का होना या मजबूत ना होना, सिर्फ नाम का हेलमेट होना। ऐसी स्थिति में कई लोगों की मृत्यु हुई, और मृत्यु होने का जो महत्वपूर्ण कारण है वो सर में चोट होना पाया गया। बाद में पता चला कि अगर अच्छी क्वालिटी का हेलमेट होता या अगर सही तरीके से हेलमेट को लगाया होता, हेलमेट भी लगाते हैं लोग तो उसका बेल्ट ठीक से नहीं लगाते। ये भी एक परिस्थिति है, ये एक कारण है कि हमने लिया और हेलमेट को पुलिस को देख करके और हेलमेट को सर पर रख ली, जबकि सर पर रखने से हेलमेट से कोई सुरक्षा नहीं होती। हेलमेट को सही तरीके से बांधें और उसका सही तरीके से बेल्ट लगाएं और अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लें, क्योंकि जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। अगर आपका जीवन है तो आप हेलमेट तो और भी कहीं खरीद सकते हैं, पैसा और भी कितना भी कमा सकते हैं, मगर हेलमेट के बिना अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो फिर आप सोच करके और उसकी कभी भी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते और पूर्ति हो भी नहीं सकती। कार चलाने वाले लोगों के लिए भी एक विशेष संदेश है। कार चलाते समय लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। हम भले ही ट्रैफिक में चलें या कहीं सिटी से बाहर जाएं या किसी हाईवे पे चलें या उच्च स्तरीय कोई नेशनल हाईवे है, कोई अंतर्राष्ट्रीय हाईवे है, इस तरीके के जब हम चलते हैं तो हम सीट बेल्ट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते, जबकि कार के अंदर ये फीचर्स आने लगे कि आप तब तक सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे जब तक उसमें इंडिकेटर कंटिन्यू चलता रहेगा और आवाज करता रहेगा, जबकि हमें उससे कई लाभ मिलते हैं। अगर सीट बेल्ट आपने नहीं लगाया हुआ है और बाई चांस आपके साथ अगर कोई दुर्घटना होती है, आपसे कोई एक्सीडेंट होता है और उसमें सेफ्टी फीचर में अगर कहीं एयर बैग दिए हुए हैं और सीट बेल्ट नहीं लगा, उस कंडीशन में एयर बैग आपके नहीं खुलेंगे, और न खुलने के बाद में अगर कहीं ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है और आपके साथ में कोई भी बड़े से बड़ा नुकसान हो सकता है आपको अपनी जान को गंवाना पड़े। एक्सीडेंट में कई परिस्थितियां खड़ी हो सकती है। ये बहुत सारी चीजें सोचने वाली है। दूसरा, हमें उसकी एक लिमिट दी गई है चलाने के लिए कि 30 से 40 की लिमिट में यहाँ तक चलाना है, 40 से 50 की लिमिट में यहाँ तक चलाना है, 60 से 80 की लिमिट में यहाँ तक चलाना है। हमें वो लिमिट के हिसाब से भी चलाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए इंडिकेट हर जगह एक बोर्ड लगाए गए। हाईवे पे निश्चित किया गया है कि आप 80 वाली लाइन है, इस पे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं, एक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। अगर आपके पास सुरक्षित और सॉल्वर ड्राइवर नहीं है, आप एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं है, तो आप अपने हिसाब से चयनित करें और उसी लाइन में चलें ताकि आपको किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो और आप सही समय से सफलतापूर्वक अपने सफर को तय कर सकें। शांति से बैठ करके जाएं और अपने ध्यान रखें इस चीज का विशेष करके कि हमें उसका घर से चलते समय कार का ये विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें उसमें देखना चाहिए कि कार में किसी प्रकार की कहीं कोई कमी तो नहीं है, हमारा ब्रेक ठीक से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, गियर सही तरीके से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एक्सीलेटर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं पता चले कि हम रास्ते में चले जा रहे हैं और कहीं स्पीड में गाड़ी को चालू कर लिया अपन ने और उस स्थिति में अगर कहीं एक्सीलेटर का वायर अगर चिपक जाता है और उस समय चिपकने की स्थिति में एक्सीडेंट अक्सर कर हो जाते हैं, जबकि हमें ये चीज घर से देख के चलना चाहिए। अगर हमें कहीं लंबा सफर करना है तो हमें इस चीज पे विशेष गौर करके चलने की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण संदेश एक ये है कि कार है, बाइक है या ट्रक है या यानी कोई भी वाहन है, वाहन तो वाहन होता है, वाहन चलाते समय हमने अक्सर कर देखा है ज्यादातर लोग मोबाइल फोन का यूज करते हैं। वो हेडफोन से करते हो, ब्लूटूथ डिवाइस से करते हो या डायरेक्टली करते हो, और अक्सर कर इन परिस्थितियों में भी एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अक्सर कर देखा है मैंने ज्यादातर एक्सीडेंट जो है मोबाइल फोन की वजह से भी हुए। और आपने देखा होगा आजकल वीडियो जो वायरल होते हैं उनमें आपको सीख देने के लिए ये बहुत सारी चीजें दी जाती है, परंतु उसके बावजूद भी हम लोग इस चीज पे कभी वास्तविकता में हमें ये जानने की आवश्यकता है कि मोबाइल फोन को अगर हम कहीं फ्लाइट मोड में डाल करके चलते हैं तो आपके पास कोई फोन ही नहीं आएगा, और फोन नहीं आएगा तो आप उसको उठाने की या बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए आप कार पे चलें या बाइक से चलें या किसी भी बड़े वाहन से चलें, अगर आप सवारी बन करके बैठ करके जा रहे हैं तो आप भले ही अपने फोन को यूज करें। अगर आप ड्राइवर या चालक बन करके जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि 100% हम अपने फोन को फ्लाइट मोड में डाल करके रखें या फोन को स्विच ऑफ करके रखें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपको आगे भी ऐसी वीडियो देते रहें। हमारा चैनल है द धाकड़ ब्लॉग।